नमस्कार दोस्तों, स्टोरी नाइट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बता दूं कि हमारे चैनल की सभी कहानियां स्टोरी बुक्स और इंटरनेट से ली गई हैं। कृपया इसे सीरियस ना लें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपको डरावनी और खौफनाक कहानियां सुनना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम नई हॉरर स्टोरी अपलोड करें आप सबसे पहले उसे देख सकें। अंधेरे में जो छुपा है वो हर कहानी में और भी डरावना हो सकता है। इस सफर में हमारे साथ बने रहें। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। गांव का नाम शैतानपुर। नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि गांव किसी शैतान की छाया से आच्छादित रहा हो या शायद अभी भी है। गांव वासियों ने कभी न कभी किसी बुरी आत्मा का साक्षात्कार अवश्य किया था। किसी ने पेड़ पर, किसी ने तालाब में, तो किसी ने खेत खलियान में एक भयानक आत्मा को देखा था। बुरी आत्मा के कोप का सर्वाधिकार भुक्तभोगी रामदिन का परिवार था। रामदिन के 4 बेटे थे, चारों विवाहित, किंतु चारों के घर विवाह के बहुत वर्षों के बाद भी किलकारियां नहीं गूंजी। इसका अर्थ ये नहीं कि चारों भाइयों की पत्नियां कभी मां नहीं बनी। वे चारों महिलाएं क्रमशः मां बनी, किंतु जब बड़ी बहू सरिता पहली बार मां बनी तब उसके पैदा हुए बच्चे को देखकर सभी के होश उड़ गए। ये न नर था और न ही संपूर्ण तरह से मादा, ये एक किन्नर था। परिवार में सभी इस अनोखे बच्चे को अपने कुटुंब में पचा नहीं पा रहे। बड़ी बहू का रो रो कर बुरा हाल था, सभी बेचैन थे। गांव वालों को क्या मुंह दिखाएंगे, किसे बताए, कैसे कहे। बच्चे को जन्म दिलवाने में सहायक दाई मां की जान पर बन आई थी। घर से बाहर की एक वही थी जो इस राज को जानती थी। शिशु के पिता अंतर सिंह किसी भी स्थिति में बच्चे को पालने के पक्ष में नहीं थे। लो, इसे ठिकाने लगा दो, अंतर सिंह ने शिशु दाई मां को देते हुए कहा। दाई मां पसीने से नहा रही थी। उसने अब तक कितने ही बच्चों का जन्म करवाया, किंतु यह नौबत अभी तक नहीं आई। नन्हे बच्चे को मृत्यु तक उसे ही पहुंचाना था, अन्यथा की स्थिति में उसे अपनी जान गंवाने की चुनौती थी। गांव से कुछ दूरी पर रामदिन के खेत थे। वहां शिशु को सरलता से ठिकाने लगाया जा सकता था। खेत बंजर थे और वहां लोग कम ही आते जाते थे। कहा जाता है कि इस खेत पर वर्षों पूर्व एक शव को दफनाया गया था। वह शव एक किन्नर का था, जिसे रामदिन के भाई भाव सिंह ने दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया था। भाव सिंह का 10 वर्षीय बेटा रोहित पास ही मजरा टोले में रहने वाले किन्नर लोगों से अत्यधिक प्रभावित था। वह छिपते छिपाते उनसे मिलने जा पहुंचता। मानव और रोहित की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हालांकि मानव ने रोहित को समझाया था कि वह उनसे मिलने न आया करे, क्योंकि भाव सिंह को रोहित का वहां जाना अच्छा नहीं लगता था। किंतु बाल मन को समझाना मानव के वश में नहीं था। मानव गांव में जहां भी नाच गाने जाता, रोहित उसे देखने अवश्य पहुंच जाता। भाव सिंह ने रोहित को डराया और धमकाया था कि वह किन्नरों से दूर रहे, किंतु वह नहीं माना। भाव सिंह ने मानव को भी चेतावनी दी कि वह रोहित को अपने आसपास न आने दे। मानव ने अपने स्तर पर प्रयास किए, किंतु जब रोहित नहीं माना और भाव सिंह उसे धमकी देने लगा, तब किन्नर मानव भी तेज में आ गया। उस दिन भाव सिंह और मानव की तू मैं पूरे गांव ने देखी। दोनों में जमकर हाथापाई हुई। उस दिन रोहित किन्नर मानव जैसी साड़ी पहनकर और मेकअप करके घर में नाचने का अभ्यास रहा था। यह देखकर क्रोधित भाव सिंह ने मानव को जान से मारने की धमकी दे डाली। किन्नर मानव भी कम न था, उसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। भाव सिंह आग बबूला हो गया। उसने उस रात ही किन्नर मानव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। रामदिन ये नहीं चाहता था, किंतु भैया भाव सिंह के आगे उसकी एक न चली। भाव सिंह ने अर्धरात्रि में किन्नर मानव को उसकी टोली में उठवा लिया। घने वन में ले जाकर मानव पर लाठियों से हमला कर दिया। मानव कराह रहा था, उसकी चीख जंगल में गूंज रही थी। जब उसकी चीख पूरी तरह बंद हो गई, तब शव को उठाकर वे गांव ले आए। पुलिस को पता न चले इसलिए भाव सिंह ने अपने भाई रामदिन के सहयोग से अर्धरात्रि में किन्नर मानव का शव अपने ही खेत में गाड़ दिया था। किन्नर के श्राप के कारण वो खेत और उससे जुड़ी जमीन बंजर हो गई। वहां शव दफनाने के बाद कभी कोई अनाज उत्पन्न नहीं हुआ, जबकि पानी की वहां कोई कमी नहीं थी। यह भी कहा जाता था कि खेत से लगे कुएं पर किन्नर मानव पानी पीने आता है। वहां से गुजरने वाले बहुत से ग्रामीणों ने मानव को खेत पर तड़पते हुए देखा था। उनमें से कुछ तो जीवित नहीं रह सके। लोगों का अनुमान था
कि मानव ही वहां से गुजरने वाले लोगों की हत्या कर रहा था। दिलचस्प बात यह थी कि मरने वाले व्यक्ति का शव कभी बरामद नहीं हुआ। संबंधित व्यक्ति के मरणोपरांत कुछ चिन्ह अवश्य वहां से मिले। पुलिस ने जांच की, लेकिन वह कुछ खास पता नहीं लगा सकी। शैतानपुर में जब एक के बाद एक लोग गायब होने लगे, तब पुलिस ने उस खेत की खुदाई आरंभ करवाई। खेत में मिली हड्डियों की शिनाख्त गांव से गायब हुए लोगों के रूप में हुई। सीधा शक रामदिन पर गया। रामदिन के बड़े भाई को पूर्व में ही मौत के घाट उतारा जा चुका था। ग्रामीणों का संदेह था कि प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से किन्नर मानव ने ही भावसिंह का कत्ल किया है। सड़क मार्ग से गुजरते समय अर्धरात्रि में भावसिंह की जीप क्षतिग्रस्त हो गई थी। जीप में भावसिंह लहूलुहान मृत पाए गए थे। अफवाहें सुनने को मिली थीं कि भावसिंह का सामना किन्नर मानव की आत्मा से हो गया था। किन्नर मानव ने भावसिंह को दर्दनाक मौत दी थी। जीप की पिछली सीट पर किन्नर मानव की आत्मा आकर बैठ गई। भावसिंह ने जीप शैतानपुर की ओर दौड़ा दी। वह जल्दी से घर पहुंचना चाहता था। मानव जीप में भावसिंह के बगल वाली सीट पर आकर बैठ गया था। मानव को अपने साथ वाली सीट पर बैठा हुआ देखकर भावसिंह भयांतकित हो गया। वह जीप रोकना चाहता था, किंतु ब्रेक फेल हो जाने से जीप रोकना असंभव हो गया। मानव का चेहरा भयानक था। वह भावसिंह की तरफ बढ़ा। भावसिंह चलती जीप से कूदना चाहता था, मगर कार के दरवाजे अचानक लॉक हो गए थे। रात गहराती जा रही थी। जीप तीव्र गति से वन मार्ग से गुजरने लगी। देखते ही देखते जीप सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। जीप का कांच तोड़कर भावसिंह बाहर सड़क पर जा गिरा। वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया था। पुलिस रामदिन को गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन वह भी घर में फांसी के फंदे पर झूलता मिला। दोनों अभियुक्त की मौत के बाद केस बंद कर दिया गया। रामदिन और भावसिंह की मृत्यु के बाद गांव में शांति थी, लेकिन जूं ही रामदीन के चारों बेटे विवाहित हुए, उनके घर पर किन्नर मानव की बुरी आत्मा पुनः कहर बनकर टूट पड़ी। सुहाग सेज पर सरिता का सर्वप्रथम भोग किन्नर मानव ने किया। अपनी शैतानी शक्तियों के बल पर उसने सरिता के गर्भ में अपना अंश पहुंचा दिया। इसी कारण सरिता के गर्भ से किन्नर शिशु ने जन्म लिया। सरिता के बाद उससे छोटी बहू लक्ष्मी का भी प्रथम भोग किन्नर मानव की आत्मा ने ही किया। वह भी गर्भ से थी। दाई के पैर आगे बढ़ने से इनकार कर रहे थे। रात अपने चरम पर थी। डरते घबराते हुए वह रामदिन के खेत में पहुंच गई थी। शिशु को नीचे रखकर खेत में गड्ढा खोदने का प्रयास करने लगी। बच्चे की रुदन आवाज वातावरण में गूंज रही थी। पसीने से तरबतर दाई मां ने कुछ फीट गहरा गड्ढा खोदा, किंतु जैसे ही वह सफेद वस्त्रों में लिपटे शिशु को उठाकर उस गड्ढे की ओर मुड़ी, वहां का दृश्य देखकर वह चौंक पड़ी। वह एकदम सपाट जगह थी। उसने पुनः खुदाई आरंभ की और जैसे ही शिशु को दफनाने के लिए उठाया, गड्ढा स्वतः ही मिट्टी से भरा हुआ दिखाई दिया। अब वह अत्यधिक घबरा गई। उसने शिशु को वहीं रखकर भागने में अपनी भलाई समझी, लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाती, शिशु आकाश में उड़ने लगा। दरअसल यह शिशु किन्नर मानव की आत्मा ने अपने हाथों में उठा रखा था। किन्नर मानव अदृश्य था, लेकिन दाई मां जानती थी कि अब वह जीवित नहीं बचेगी, क्योंकि उसने किन्नर मानव को क्रोधित कर दिया था। दाई मां अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर भागना चाहती थी, लेकिन वह उसी स्थान पर जड़ हो चुकी थी। वह चीखना चिल्लाना चाहती थी, किंतु उसके गले से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। खेत की जमीन से दो सफेद लाल रंग के हाथ बाहर निकले, जिन्होंने दाई मां के दोनों पैर पकड़ लिए। वह छटपटा रही थी, किंतु उन दोनों हाथों की पकड़ इतनी शक्तिशाली थी कि वह हिल भी नहीं पा रही थी। वे हाथ दाई मां को अपनी ओर खींच रहे थे। दाई मां जीवित ही खेत की जमीन में धंसती जा रही थीं। धीरे धीरे वह पूरे शरीर के साथ जीवित ही जमीन में समा गई थी। वह शिशु भी अदृश्य हो गया। वहां लक्ष्मी की प्रसव पीड़ा बढ़ चुकी थी। सभी के मन में डर था कि कहीं लक्ष्मी भी किन्नर को जन्म न दे। दाई मां का कहीं कुछ पता नहीं था, सो दूसरे गांव से अन्य दाई को बुलवाने के लक्ष्मी का पति बिलेर सिंह गया। वह दाई मां को ले आया। दाई मां लक्ष्मी को प्रसव करवाने में सहयोग करने लगी। जिसका डर था वही हुआ। लक्ष्मी के गर्भ से भी किन्नर बच्चे ने जन्म लिया। इस शिशु को बिलेर सिंह ने अपनाने से इनकार कर दिया। वह चाहता था कि इसे भी बड़े भैया के बच्चे की तरह खेत में दफन कर दिया जाए, किंतु यह खतरनाक था। गांव की दाई मां ने यह कार्य उनके कहने पर किया था। तब से ही वह गायब थी।
ग्रामीणों को भरोसा था कि किन्नर मानव की आत्मा ने दाई मां का काम तमाम कर दिया है। मैं जाऊंगा खेत पर, बिलेर सिंह बोला। नहीं, ये खतरनाक है, अंतर सिंह बोला। हमें किसी बाहरी व्यक्ति से यह काम करवाना चाहिए, बड़ी बहू सरिता बोली। मगर यह काम करेगा कौन? पैसों के लिए कोई न कोई यह काम अवश्य करेगा, अंतर सिंह बोला। मैं गांव में देखता हूं, कोई न कोई तैयार हो ही जाएगा। तुम लोग दाई मां को तब तक यही रोकना। और हां, बाहर किसी को कानो कान यह खबर नहीं होनी चाहिए। कहते हुए अंतर सिंह घर से बाहर निकल गए। मकान के पास पड़ोसी जमा थे। कुछ ही देर में वहां पुलिस भी आ गई। नरेंद्र ने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली थी। किसी को कुछ भी पता नहीं चला। अमावस्या का दिन था। नरेंद्र मिस्त्री का कामकाज करता था। आज काम से उसकी छुट्टी थी। सुबह ही उसे महीने भर की मजदूरी मिली थी। वह दोपहर को शराब पीकर लौटा था। उसे घर लौटते हुए किसी ने नहीं देखा। संध्या के समय जब उसकी मां ममता घर लौटकर आई, तब घर का दरवाजा बंद था। द्वार अंदर से बंद था। उसने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई सुनने को तैयार नहीं था। नरेंद्र की पत्नी कल से बच्चों को लेकर मायके गई हुई थी। पति पत्नी में लड़ाई चल रही थी, सो पवित्रा पति से रूठकर मायके चली गई थी। नरेंद्र उसे मनाने अपने ससुराल गया भी, लेकिन वहां उसके सास ससुर ने नरेंद्र की ही गलती निकालकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। ममता ने पास पड़ोसी से सहायता मांगी। पड़ोस में रहने वाला आदित्य वहां आया। उसने जोरदार टक्कर से दरवाजा खोलने का प्रयास किया, क्योंकि उसने खिड़की से झांककर अंदर का भयावह दृश्य देख लिया था। नरेंद्र रस्सी की सहायता से लटका हुआ था। दरवाजा खुलते ही चिल्ला पुकार मच गई। रहवासी दौड़कर वहां आए। आनन फानन में नजदीक डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने चेकअप कर नरेंद्र को मृत घोषित कर दिया। किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने प्राथमिक जांच पड़ताल करने के उपरांत शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ममता ने नरेंद्र की आत्महत्या का जिम्मेदार उसकी पत्नी पवित्रा को घोषित कर दिया। दोनों पति पत्नी में अक्सर लड़ाई हुआ करती। क्रोधित नरेंद्र पत्नी पवित्रा को मारता पीटता भी था। पति की प्रताड़ना से तंग आकर एक बार तो पवित्रा घर छोड़कर अन्य पुरुष के साथ भाग गई थी। पवित्रा से जब उसके आशिक बबलू का मन भर गया, तब उसने पवित्रा को त्याग दिया। थक हार कर वह नरेंद्र के पास पुनः लौट आई। अपने दोनों छोटे बेटों के भविष्य का ध्यान रखते हुए नरेंद्र ने पत्नी पवित्रा को पुनः स्वीकार कर लिया। किंतु नरेंद्र के परिवार में हलचल तब उत्पन्न हुई, तब एक अन्य पुरुष गुड्डू जब पवित्रा के संपर्क में आया। पवित्रा अक्सर बाजार करने के बहाने गुड्डू से मिलने चली जाती। नरेंद्र को जब इस बात का पता चला, तो पुनः पति पत्नी में भयंकर झगड़ा हुआ। नरेंद्र ने पत्नी पवित्रा को बहुत मारा। जब इस बार भी वह नहीं मानी और गुड्डू संग घर से भागने की धमकी देने लगी, तब नरेंद्र भावुक हो गया। उसने पवित्रा को मनाने की प्रार्थना भी की, किंतु वह नहीं मानी। इससे पहले कि पवित्रा दोबारा घर से भागकर उसे संसार के समक्ष अपमानित करती, उसने आत्महत्या कर ली। नरेंद्र की आत्महत्या का सुनकर पवित्रा बुझे मन से ससुराल लौटी, किंतु अगले ही दिन नरेंद्र के दाह संस्कार के बाद वह अपने मायके लौट गई। असहाय मां ममता अपने पुत्र की 13वीं भी नहीं कर सकी। लोगों को डर था, नरेंद्र की क्रियाकर्म की महत्वपूर्ण रस्म उसकी 13वीं नहीं की गई थी, जिसके चलते उसकी आत्मा को मोक्ष मिलने की संभावना नहीं थी। जिसका डर था वही हुआ। नरेंद्र ने जिस कमरे में फांसी लगाई, उसके आसपास रहने वाले पड़ोसी चकित थे। उन्हें रात बैरात नरेंद्र के दर्शन अवश्य हो जाते। वह गले में रस्सी बांधे किसी न किसी को दिखाई दे जाता। मोहल्ले के लोग रात में घर से निकलने में डरने लगे थे। मोहल्ले में पुराने भवन की एक बिल्डिंग खंडहर अवस्था में थी। वहां रहवासी अक्सर ताश खेलकर मनोरंजन किया करते थे। अब वहां कोई आता जाता न था, क्योंकि वहां नरेंद्र की आत्मा का वास था। कल ही एक बिल्ली वहां संदिग्ध अवस्था में मृत पड़ी मिली थी। उसके टुकड़े टुकड़े कर अलग अलग स्थान पर फेंक दिया गया था। भवन के अंदर बहुतायत में चमगादड़ आ बसे थे। बच्चे दोपहर में वहां जाकर उन चमगादड़ों को पत्थर से मारते थे। पत्थर लगते ही चमगादड़ यहां वहां उड़ान भरने लग जाते। दोपहर में जो जो बच्चे उन्हें तंग करते, रात्रि में वे चमगादड़ उनके स्वप्न में आते। चिंटू का बदन बुखार से तप रहा था। क्या हुआ चिंटू को? दयाराम ने घर आते ही पूछा। क्या बताऊं, सुबह दोस्तों के साथ उस खंडहर में गया था, बस तभी से बुखार में तप रहा है, फाल्गुनी बोली। इसे डॉक्टर को दिखाया या नहीं? चिंटू के माथे पर हाथ रखकर दयाराम बोले।
हाँ, दिखाया है ना। डॉक्टर की बताई दवा भी पिला दी, मगर कोई असर नहीं है। ठंडे पानी की पट्टी रख रख कर मेरे हाथ दर्द करने लगे हैं, मगर बुखार है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। फाल्गुनी बोली, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम अभी इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। तुम जरूरी सामान अपने साथ रख लो, मैं टैक्सी लेकर आता हूं। कहते हुए दयाराम घर से बाहर निकल गए। फाल्गुनी हॉस्पिटल जाने की तैयारी में व्यस्त हो गई। नरेंद्र की आत्मा का खौफ पूरे मोहल्ले में फैल गया था। रहवासी अपने अपने स्तर पर झाड़ फूंक और तांत्रिकों की सहायता लेने लगे थे। बच्चों की विशेष देखभाल की जाने लगी थी। देवी देवताओं के मंदिर से लाए गए ताबीज बच्चों के गले में बांधे जाने लगे थे। मजार और दरगाह पर लोग टूट पड़े थे। इन सब के बाद भी देर रात विलंब से लौटने वाले रहवासियों को नरेंद्र की आत्मा आकाश में उड़ते हुए दिखाई दे जाती। अंतर, हमारे गांव की बहुत बदनामी हो रही है, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मुखिया वीर सिंह बोले। ग्राम पंचायत में गांव में हो रही एक के बाद एक मौतों को लेकर चिंतन चल रहा था। अभी हाल में गांव से संपत नाम के बुजुर्ग गायब थे। उन्हें आखिरी बार अंतर सिंह के खेत की ओर जाते हुए देखा गया था। उसके बाद से उनका अता पता नहीं था। संपत बाबा शराब के अत्यधिक शौकीन थे। अंतर सिंह ने शराब को लोभ देकर अपने छोटे भाई के नवजात किन्नर शिशु को उसके हवाले कर दिया था। अंतर सिंह ने संपत बाबा को कहा कि शिशु को उनके खेत में दफन कराए, बदले में आजीवन उसकी शराब की व्यवस्था वो कर देगा। संपत लोभ में आ गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। मुखिया एक बहुत बड़े तांत्रिक है, यदि ये चाहे तो हमारे गांव को उस किन्नर मानव की आत्मा से छुटकारा मिल सकता है, एक ग्रामीण शरद बोला। भरी पंचायत में अंतर सिंह को यह स्वीकार करना पड़ा कि कहीं न कहीं इस बुरी आत्मा को अंतर सिंह के पूर्वजों ने ही कष्ट पहुंचाया था, और अब किन्नर मानव की आत्मा को शांत कर मोक्ष दिलवाने में अंतर सिंह का परिवार ही सहायक होगा। तांत्रिक बाबा अंतर सिंह के घर गए। उन्होंने संपूर्ण घर का परीक्षण किया। वे उनके पुश्तैनी खेत खलिहान को भी देखने गए। तदुपरांत तांत्रिक बाबा ने अंतर सिंह के पुराने भवन को देखा, जो वर्षों से बंद था। इसी पुराने भवन में रामदिन ने फांसी लगाई थी। तभी से यह भवन स्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। पूरे रात तांत्रिक बाबा उस भवन के एक कक्ष में मंत्रोच्चारण करते रहे। सुबह उन्होंने परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ बुलाकर कहा, हमारा अनुमान सत्य निकला। यहां उस किन्नर की आत्मा का साया है, जो तुम सभी के साथ पूरे गांव को परेशान कर रहा है। लेकिन बाबा, इसका कोई तो हल होगा? बिल्लेर सिंह ने पूछा। हल है, मगर बहुत मुश्किल है। तांत्रिक बाबा बोले। कितना भी मुश्किल हो, आप बताएं, किसी भी तरह हमें यह करना ही होगा। अंतर सिंह बोला। सोच लो, आप में से किसी की जान भी जा सकती है। तांत्रिक बाबा बोले। वैसे भी जीवित कौन है यहां, सब डरे सहमे मरे के समान ही तो है। लक्ष्मी बोली। तो सुनो, हमें किन्नर मानव की आत्मा का विवाह करवाना होगा, वो भी किसी घर की औरत से, तभी वह शांत होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। तांत्रिक बाबा ने कहा। बाबा पगला गए हो क्या? छोटा भाई लाल सिंह बोला। मैंने पूर्व में ही कहा था कि यह बहुत कठिन है। आप लोग तय कर लो, जब सभी सहमत हो जाओ आ जाना मेरे पास। कहते हुए तांत्रिक बाबा जाने लगे। कुछ कदम चलकर वे रुके। मैंने सुना है कि छोटी बहू पेट से है, तांत्रिक बाबा ने कहा। छोटी बहू संतोषी सिर पर साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी। हां बाबा, सही है, सरिता बोली। तो सुन लो, यह संतान और आने वाली सभी संतान वैसी ही जन्म लेंगी जैसे अभी तक के शिशुओं ने जन्म लिया है। बाबा जा चुके थे। संतोषी भावुक हो गई। नहीं, अब बहुत हुआ, आगे से ऐसा नहीं होगा, पल्लवी बोली। अंतर सिंह की छोटी बहन पल्लवी अभी शहर से पढ़ाई खत्म कराई थी। सभी उसकी ओर आश्चर्य से देखने लगे। हां, मैं करूंगी उस किन्नर मानव की आत्मा से शादी, पल्लवी आश्वस्त थी। नहीं, हम तेरा जीवन खतरे में नहीं डाल सकते। तूने अभी देखा ही क्या है, अंतर सिंह बोले। भैया, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। अपने परिवार को बचाने के लिए केवल एक यही उपाय है, पल्लवी बोली। हम कुछ और रास्ता निकाल सकते हैं, मगर ये नहीं, बिल्लेर सिंह बोले। आप लोग समझते क्यों नहीं? मेरे अलावा हमारे परिवार में कोई कुंवारी लड़की नहीं है। मुझे यह त्याग करना ही होगा, पल्लवी बोली। और विक्रम को हम क्या जवाब देंगे? अगले कुछ महीनों में तुम दोनों की शादी है, सरिता बोली।
भाभी, मुझे विक्रम पर पूरा भरोसा है। वह मेरे इस निर्णय में मेरा साथ अवश्य देगा, पल्लवी बोली। लेकिन लाल सिंह बोलते बोलते रुक गया। भैया, मुझे कुछ नहीं होगा। शादी होते ही मैं किन्नर मानव की पत्नी हो जाऊंगी। उसके बाद वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आप लोग मेरा विश्वास करें, मुझे कुछ नहीं होगा। पल्लवी का विश्वास देखकर सदस्यों का भी भरोसा जाग उठा। तांत्रिक बाबा ने कहा कि किन्नर मानव की आत्मा और पल्लवी का विवाह तब हो सकता है जब हाल ही में कोई अकाल मौत मृत्यु को प्राप्त हुआ हो और उसके घर वालों ने उसका पूर्ण क्रियाकर्म न किया हो, अर्थात मृत्यु पश्चात उसकी 13वीं की रस्म पूरी न की हो। उसकी आत्मा का आह्वान कर अंतर सिंह के खेत पर पल्लवी और किन्नर मानव की शादी संपन्न की जा सकती है। किन्नर मानव की आत्मा बहुत शक्तिशाली है और अन्य कोई आत्मा ही उसका सामना कर सकती है। खेत की मिट्टी से किन्नर मानव का पुतला निर्मित किया जाएगा। उस मिट्टी के पुतले के साथ पल्लवी का विवाह रीति रिवाजों के साथ संपन्न करना होगा। इस विवाह को किन्नर मानव की आत्मा किसी भी तरह पूरा नहीं होने देगी। अन्य आत्मा का आह्वान कर उसे मानव की आत्मा को रोकने हेतु प्रेरित करना होगा ताकि पल्लवी और उस किन्नर मानव के पुतले का विवाह निर्विघ्न पूर्ण हो सके। तांत्रिक बाबा ने वह मोहल्ला खोज लिया जहां एक ऐसी आत्मा आज भी भटक रही थी जिसका विधि विधान से 13वीं का कार्य पूर्ण नहीं किया गया था। ये नरेंद्र की आत्मा थी जो उस वीरान पड़े खंडहर में बेचैन थी। अमावस की रात्रि में तांत्रिक बाबा ने उसी खंडहर में नरेंद्र की आत्मा का आह्वान किया। नरेंद्र ने बाबा पर हमला कर दिया, उन्हें आकाश में उठाकर नीचे पछाड़ दिया। बाबा को यकीन हो गया कि नरेंद्र की आत्मा किन्नर मानव की आत्मा से टक्कर लेने में समर्थ है। उन्होंने देवी शक्ति का जाप आरंभ किए। कुछ ही पल में नरेंद्र की आत्मा शांत हो गई। बाबा ने लाल वस्त्र में नरेंद्र की आत्मा को गांठ बांधकर अपने झोले में सुरक्षित रख लिया। बाबा वहां से रात्रि में ही शैतानपुर की ओर निकल पड़े। नहीं पल्लवी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तुम वहां नहीं जाओगी। विक्रम अपनी मंगेतर पल्लवी के लिए चिंतित था। मुझे लगता था कि तुम मुझे समझते हो, इसीलिए मैंने तुमसे शादी करने के लिए हां कह दी थी, मगर तुम भी बाकी मर्दों की ही तरह हो सेल्फिश। पल्लवी रूठ गई। हो गया तुम्हारा इमोशनल अत्याचार शुरू। ठीक है, अगर तुम अपने परिवार के लिए इतना बड़ा बलिदान करना चाहती हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, मगर मेरी भी एक शर्त है। विक्रम बोला। बोलो, क्या शर्त है? पल्लवी ने पूछा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, विक्रम बोला। अरे नहीं, तांत्रिक बाबा ने मुझे अकेले ही बुलाया है, पल्लवी बोली। देखो, मुझे तुम्हारे तांत्रिक बाबा पर विश्वास नहीं है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, दैट्स फाइनल। लेकिन बाबा को पता चल गया तो? पल्लवी बोली। तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को दूर से ही देखूंगा। विक्रम ने पल्लवी को गले से लगा लिया। पल्लवी को नहला धुलाकर दुल्हन की तरह सजाया गया। अमावस्या की रात आरंभ हो चुकी थी। तांत्रिक बाबा ने पल्लवी को अपने साथ खेत पर चलने को कहा। बाबा के कंधे पर कपड़े की झोली लटक रही थी। लाल रंग की धोती को कमर में बांधकर दूसरे कंधे पर बाबा ने लटका रखा था। बाबा के संपूर्ण शरीर पर शमशान घाट की राख मली थी। पल्लवी धीरे धीरे कदमों से बाबा के पीछे पीछे चल रही थी। विक्रम भी साथ था। नजदीक आ जाओ विक्रम, छिपने की जरूरत नहीं है, बाबा ने बिना मुड़े ही कहा। पल्लवी हैरान थी कि बाबा ने विक्रम को कैसे पहचान लिया। उसका नाम भी वे जानते थे। विक्रम बाबा के सामने आ गया। आपने मुझे कैसे पहचान लिया? विक्रम ने पूछा। वो सब छोड़ो, तुम यहां क्यों आए? तांत्रिक बाबा ने पूछा। बाबा, मैं पल्लवी से बहुत प्यार करता हूं और मुझे इन सब चीजों पर विश्वास भी नहीं है, फिर भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, विक्रम बोला। चलो ठीक है, तुम हमारे साथ रह सकते हो, मगर तुम्हें छिपकर रहना होगा, क्योंकि दो शक्तिशाली आत्माओं के बीच आज के युद्ध में कौन जीवित बचेगा कह नहीं सकते, तांत्रिक बाबा ने कहा। क्या मतलब? विक्रम बोला। अर्थात मैं स्वयं भी मृत्यु को रोक नहीं सकता। अब जो होगा उसे हमें मिलकर स्वीकारना होगा। विक्रम खेत की मिट्टी से पुतला बना रहा था। तांत्रिक बाबा बीच खेत पर यज्ञ कुंड निर्मित कर चुके। अपनी तंत्र साधना के बल से उन्होंने यज्ञ में स्वतः अग्नि प्रज्वलित कर दी। पल्लवी हैरान थी। मिट्टी को पानी से अच्छी तरह भिगोकर विक्रम ने किन्नर मानव का पुतला बना दिया। बाबा मंत्रोच्चारण करने लगे। कुछ ही देर में उस पुतले की शक्ल हूबहू मनुष्य समान हो गई।
उस पुतले में किन्नर मानव की आत्मा प्रवेश कर चुकी थी। इतने में तेज आंधी तूफान चलने लगे। पल्लवी, यज्ञ की अग्नि किसी भी सूरत में बुझनी नहीं चाहिए, बाबा चिल्लाए। पल्लवी दौड़कर यज्ञ कुंड के पास आई। उसने यज्ञ कुंड को अपने आप से ढक लिया ताकि हवा से अग्नि बुझ न सके। विक्रम, जाओ, जाकर अपने आप को छुपा लो, बाबा पुनः चिल्लाए। विक्रम भागकर एक पेड़ की ओट में छिप गया। तांत्रिक बाबा ने झोले से वह लाल वस्त्र निकाला जिसमें नरेंद्र की आत्मा कैद थी। बाबा ने वह गांठ खोल दी। धुएं के गुब्बार के साथ नरेंद्र की आत्मा ऊपर उड़ चली। किन्नर मानव की आत्मा पुतले को जीवित कर चुकी थी। उसने एक जोरदार लात के प्रहार पल्लवी को दे मारी। वह कराहते हुए दूर जा गिरी। विक्रम उसकी ओर भागा। पल्लवी, विक्रम चिल्लाकर उसकी ओर लपका। तुम जाओ विक्रम, मुझे कुछ नहीं होगा, जाओ यहां से, वरना बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। मैं ठीक हूं, जाओ यहां से। कहते हुए पल्लवी ने विक्रम को धक्का दिया। विक्रम पुनः पेड़ की ओट में जाकर छिप गया। तांत्रिक बाबा लगातार मंत्रोच्चारण कर रहे थे। पल्लवी पुनः यज्ञ के पास आकर बैठ गई। किन्नर मानव का पुतला अब बाबा पर कहर बनकर टूट पड़ा। नरेंद्र की आत्मा ने किन्नर मानव को ललकारा। अब दोनों आत्माओं में आकाश में युद्ध होने लगा। पुतला पुनः निर्जीव हो गया। बाबा शादी के विधि विधान पूर्ण करने में लग गए। इतने में खेत में से एक एक कर वे सभी आत्माएं बाहर आने लगीं जिन्हें मारकर दफन किया गया था। बाबा के शरीर पर आत्माएं अटखेलियां करने लगीं। वे किसी तरह बाबा का ध्यान भटकाना चाहती थीं। पल्लवी के तन पर बूढ़ी दाई मां की आत्मा टूट पड़ी। वो उसे खेत से बाहर खींचकर ले जाना चाहती थी। विक्रम, मुझे बचाओ, पल्लवी चिल्लाने लगी। विक्रम उसे बचाने भागा। पागल मत बनो विक्रम, अपने स्थान पर खड़े रहो। ये बुरी आत्माएं तुम्हें जबरन यहां बुलाना चाहती है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो यह यज्ञ आदि सब बेकार हो जाएगा, तांत्रिक बाबा ने कहा। मगर बाबा, वो पल्लवी, विक्रम भावुक था। पल्लवी की चिंता मत करो, उसे कुछ नहीं होगा। विक्रम, बचाओ मुझे, ये आत्माएं मुझे मार डालेगी। पल्लवी अभी भी चीख रही थी। किन्नर मानव की आत्मा नरेंद्र की आत्मा पर भारी पड़ रही थी। नरेंद्र की आत्मा धड़ाम कर खेत में जा ढंसी। अब मानव बाबा की ओर लपका। उसने बाबा की छाती पे ऐसा प्रहार किया कि वे विक्रम के पास जा गिरे। बाबा, बाबा, आप ठीक है? विक्रम ने पूछा। मैंने जो समझा था यह आत्मा उससे भी अधिक शक्तिशाली निकली, तांत्रिक बाबा ने कहा। बाबा, अब क्या होगा? विक्रम ने पूछा। विक्रम, डरो नहीं, मेरे शरीर में अब जान नहीं बची है। मेरे प्राण कभी भी निकल सकते हैं। अब शेष काम तुम्हें ही करना होगा, तांत्रिक बाबा ने कहा। लेकिन बाबा, मैं क्या कर सकता हूं? विक्रम ने पूछा। देखो, मैंने सारा काम पूर्ण कर दिया है। अब तुम्हें किसी तरह यह मंगलसूत्र उस पुतले के हाथों पल्लवी को पहनाना होगा। इससे किन्नर मानव की आत्मा कुछ शांत होकर पुनः पुतले में प्रवेश कर जाएगी, तांत्रिक बाबा ने कहा। इसके बाद क्या? विक्रम बाबा से पूछा। बाबा विक्रम के गोद में कराह रहे थे। इसके बाद तुम्हें दोनों के साथ फेरे करवाने होंगे। जब किन्नर मानव की आत्मा पल्लवी की सिंदूर से मांग भर देगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहते हुए बाबा के प्राण निकल गए। विक्रम ने धैर्य से खुद को संभाला। वह किन्नर मानव के पुतले की तरफ दौड़ा। पल्लवी अपने आप को उस दाई मां की आत्मा से बचाकर पुनः यज्ञ कुंड के पास आकर बैठ गई। विक्रम ने पुतले के हाथों पल्लवी के गले में मंगलसूत्र पहनाना चाहा। तभी मानव की आत्मा हरकत में आई और वह विक्रम की ओर लपकी। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी का सीना चीरकर नरेंद्र की आत्मा बाहर आ गई। एक बार पुनः वह किन्नर मानव की आत्मा पर टूट पड़ी। दोनों की भयावह चिल्ला पुकार वातावरण को और भी अधिक डरावना बना रही थी। इस बार भी किन्नर मानव की आत्मा ने नरेंद्र की आत्मा को पराजित कर दिया। नरेंद्र की आत्मा दूर जा गिरी। विक्रम ने पल्लवी को पुतले के हाथों मंगलसूत्र तो पहना दिया, लेकिन इससे भी किन्नर मानव की आत्मा शांत नहीं हुई। उसका अगला हमला विक्रम पर था। विक्रम पर आत्मा का जबरदस्त प्रहार हुआ। वह ऊपर आकाश में उड़ते हुए पेड़ से टकराकर पुनः पृथ्वी पर पछाड़ खाकर गिर पड़ा। उसकी चेतना कम होने लगी। विक्रम, उठो, हिम्मत मत हारो, हम कर सकते हैं, हम दोनों इस आत्मा को हरा सकते हैं। विक्रम, उठो। विक्रम डबडबी आंखों से पल्लवी को देख रहा था। वह उठना चाहता था, किंतु उसके शरीर में तनिक भी शक्ति शेष नहीं थी। तांत्रिक बाबा के शरीर से उनकी आत्मा बाहर निकल चुकी थी।
अब वह विक्रम के शरीर में प्रवेश कर गई। विक्रम स्वयं को पहले से अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगा। वह पुनः उठा और पल्लवी की तरफ बढ़ा। उसने पल्लवी के साथ पुतले के 7 फेरे लगाने की प्रयास आरंभ किए, मगर पुतला अपनी जगह से उठ ही नहीं पा रहा था। नरेंद्र की आत्मा ने सहयोग किया और पुतला अपने स्थान से उठ खड़ा हुआ। पहला फेरा अग्नि के आसपास जैसे तैसे पूर्ण हुआ। किन्नर यहां भी नहीं रुका। उसने पल्लवी की लाल साड़ी में आग प्रज्वलित कर दी। पल्लवी चिल्लाने लगी। नरेंद्र ने फूंक मार उसकी साड़ी में लगी आग बुझा दी। फेरे किसी तरह पूर्ण हो रहे थे। किन्नर मानव की शक्ति कुछ कम होने लगी थी। अंतिम फेरा लगना शेष था कि तभी पल्लवी गश्त खाकर नीचे गिर पड़ी। उसे पानी की आवश्यकता थी। विक्रम अपनी कार के पास दौड़ा। उसने कार में से पल्लवी के लिए पानी की बोतल निकाली। वह पुनः पल्लवी के पास आया, मगर जैसे ही उसने पल्लवी को पानी पिलाना चाहा, पानी की बोतल अग्नि में गिर पड़ी। आग तेजी से बुझने लगी थी। विक्रम को कुछ सूझ नहीं रहा था। अगर आग बुझ जाएगी तो सारा तामझाम बिखर जाएगा। उसने एक युक्ति सोची। पुतले के पैरों के नीचे अपना सिर घुसेड़कर विक्रम खड़ा हो गया। तदुपरांत उसने पल्लवी को अपनी बाहों में उठाकर वह अंतिम अग्नि का फेरा पूर्ण किया। 7 फेरे पूरे होते ही किन्नर मानव की आत्मा शांत हो गई। विक्रम ने पुतले के हाथों पल्लवी की मांग सिंदूर से भरवा दी। खेत से एक एक कर सभी आत्माएं ऊपर आकाश की ओर जाने लगीं। किन्नर मानव की आत्मा और नरेंद्र की आत्मा दोनों ही मोक्ष को प्राप्त कर चुकी थी। धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो गया। विक्रम ने पल्लवी को हृदय से लगा लिया। अंतर सिंह का परिवार मौके पर आ गया। उन्होंने तांत्रिक बाबा के शव का विधि विधान से दाह संस्कार किया। अंतर सिंह के परिवार ने किन्नर मानव की आत्मा से सामूहिक क्षमा याचना कर भविष्य में इस तरह की गलती दोबारा नहीं करने का वचन दिया। सभी साथ में घर लौट गए और सब कुछ अब ठीक हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? आपकी राय हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। अलविदा।